भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों में इस परम तत्व को अव्यक्त अजन्मा सबका कारण विश्व पंच का सृष्टा पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया। ऋतुओं से सदा शिव को स्वयंभू शांत प्रचाप प्रपंचतीत परातत्पर परम तत्व ईश्वरों के परम महेश्वर कहकर स्तुति की। परम ब्रह्मा के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण असितक जनों सभी के लिए परम मंगलमय परम कल्याणकाशी सर्व सिद्धिदायक और सर्वेश्वर का है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव धनुज ऋषि महर्षि योगेंद्र मुनीन्द्र सिद्ध गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा और विष्णु तक इस महादेव की उपासना करते हैं। सामान्यतः ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालक और शिव को संहारक कहा जाता है, परंतु मूलतः शक्ति तो एक ही है जो तीन अलग अलग रूप से कार्य करती है। वह मूल शक्ति शिव ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के उत्पत्ति महेश्वर अंश से ही होती है। मूल रूप से शिव ही करता भरता और हरता है। सृष्टि का आदि कारण शिव ही है। शिव ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा की परिभाषा है ये भूत जिससे पैदा होते हैं, जन्म पाकर जिसके कारण जीवित रहते हैं और नाश होते हुए प्रविष्ट हो जाते हैं, वही ब्रह्मा है। ये परिभाषा शिव की परिभाषा है। शिव आदि तत्व है, वह ब्रह्मा है। वह अखंड अभेद अच्छेद निराकार निर्गुण तत्व है। वह अपरिभाषय है। वह नीति है। इस तरह से भगवान शिव ने सृष्टि का भार विष्णु और ब्रह्मा को देकर तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव तब है जब से सृष्टि है। सृष्टि के आदि काल में न सत था, न असत, न वायु, न आकाश, न मृत्यु थी, न अमरता, न रात थी, न दिन। उस समय केवल वही था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वही परमात्मा है जिससे संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई, विश्व की उत्पत्ति हुई। स्थिति और विनाश का कारण यही ब्रह्मा है। तब वही तत्सत ब्रह्मा ही था जिसे श्रुति में सत कहा गया। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी परमात्मा पर ब्रह्मा ने कुछ काल के बाद द्वितीय इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकर आकार की कल्पना की जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा। वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव है। अवचारीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हें ही शिव कहते हैं। उस समय केवल सदाशिव की ही सती थी जो कि विद्वान, जो अनीद और चिन्मय कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण उपनिषद तथा सत्य महात्मा ईश्वर तथा सर्वलोकेश माहेश्वर कहते थे। वे हमारे शिव ही हैं। भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा एक से अनेक हो जाऊं। ये विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपने पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा सृष्टि के लिए दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए जिसके कंधे पर सृष्टि का चलन का भार रखकर हम आनंदपूर्ण विचरण कर सके। शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। इसी कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। सृष्टि को रचने का समय आ गया था। आखिर वो परमात्मा थे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिवा ने अपने बम अंड के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहाँ से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सर्वगुण संपन्न प्रधानता थी। वह परम शांत और सागर की तरह गंभीर था। उसके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पंख सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा मेरा नाम निश्चित करें और मुझे मेरा काम बताएं। उसकी बात सुनकर शिव मुस्कुराते हुए बोले वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा काम होगा। उस समय तक तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश पाकर विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं बेग निकलने लगी जिससे सोना आकाश भर गया। उन्होंने
थक कर उसी जल में शयन किया। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट कर कमल पर बैठा दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा उस कमल की नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता न चला। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब जाकर उनके सम्मुख विष्णु प्रकट हुए। श्री परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वह श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद हो गया और ये विवाद बढ़ते गया। कुछ देर बाद उन दोनों के मध्य एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद विष्णु और ब्रह्मा जी उस स्तंभ के आदि और अंत का पता ना लगा सके। थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो कोई भी है हमें दर्शन दें। विष्णु की स्तुति सुनकर शिव सहसा प्रकट हुए और बोले, हे सुरेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर भगवान शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्ध्यान